कुछ कहानियाँ समय के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी खौफनाक हो जाती है। आज हम वैसी ही एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। कहानी है एनाबेल डॉल की, जो इंडिया में देखी गई है। ऐसा बहुत सारे रूमर्स हैं जिसके बारे में आज बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं श्रापित एनाबेल डॉल के सच के बारे में। 1970 में एक नर्स को एक डॉल मिली। जब वो डॉल मिली उसी रात से उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। घर में क्रीपी नोट्स मिलना, ब्लड मार्क्स मिलना और चीज़ें अपने आप मूव होने लगी थी। फेमस डिमोनोलॉजिस्ट एड एंड लॉरेन वारंट ने बताया कि इस डॉल के अंदर डिमोनिक एंटिटी का वास है जो इंसानी आत्मा नहीं है। तब से उस डॉल को वारंट के म्यूजियम के अंदर रखा गया है। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो आप कंजरिंग यूनिवर्स में देख चुके होंगे। उसके बाद मार्च 2024 में पैरानॉर्मल यूट्यूबर माइकल टेलर ने छुपके से एनाबेल के केस को सुनने की कोशिश की। उसका मोकिंग वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिख रहा था कि वो एनाबेल को चिढ़ा रहा है। उसके 3 दिन बाद रहस्यमय तरीके से माइकल की मौत हो गई और उसके होटल के रूम के अंदर उसकी लाश मिली। उसके बाद ऐसे रूमर्स फैल गए कि एनाबेल डॉल अपनी जगह से गायब हो चुकी है। वॉरेन फाउंडेशन से पूछा गया कि अभी डॉल कहाँ पे है, तो उन्होंने इतना ही बताया कि हमने डॉल को एक सेफ जगह पे रखा है जो लोकेशन हम आपको बता नहीं सकते। फिर आया 2025 में ये चीज़ वायरल हो गई कि एनाबेल डॉल अपनी जगह पे नहीं है, वो गायब हो चुकी है। फिर तो क्या था, फिर तो रूमर्स ही रूमर्स। हर जगह पे हर किसी ने बताया कि यहाँ पे एनाबेल को डॉल को दिखाए, यहाँ पे एनाबेल डॉल को दिखाए। ऐसे ही हम बताएंगे कि 3 देशों के अंदर, 3 कंट्रीज के अंदर एनाबेल डॉल्स को देखा गया है। इटली के रोम के अंदर एक मीडियम ने क्लेम किया कि उसने एनाबेल जैसी एक एनर्जी को फील किया है और वो कंटेनर में बंद नहीं है। 7 दिन बाद उस मीडियम की भी मौत हो गई और मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया। फरवरी 2025 जापान के टोक्यो में भी एक कैफे के अंदर एक कस्टमर ने क्लेम किया कि उसने एनाबेल डॉल को देखा है। उसके बाद उसको स्लीप पैरालिसिस होने लगे। उसके बाद उस शॉप के ओनर ने सीसीटीवी कैमरास चेक किए। जब कैमरास चेक किए तो पता चला कि वहाँ पे जो डॉल थी जो एनाबेल की तरह दिखती थी उसकी पोजीशन बदल रही थी। उसके बाद उस कैफे को बंद कर दिया गया है परमानेंटली। अप्रैल 2025 इंडिया, मुंबई के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैदराबाद घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे एक शॉप के अंदर उन्होंने देखा कि एनाबेल डॉल वहाँ पे चल रही है। तो उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को बताया। फिर पता चला कि कई लोगों ने ऐसा भी बोला है कि एनाबेल डॉल रात को यहाँ पे चलती है और सब किसी के सपने में भी आती है और बताती है कि मुझे किस केस में से निकालो वरना सब मारे जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे रूमर्स मैंने इंटरनेट पे पढ़े, लेकिन इसमें एक चीज़ जानने को मिली कि जब हैदराबाद वाला जो इंसिडेंस है वो टोटली रूमर्स है और कुछ नहीं है। मेरे रिसर्च में मैंने देखा, आप लोग देख पाते हो स्क्रीन के ऊपर रेड कि ऐसा कोई भी इंसिडेंस यहाँ पे हुआ ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि एनाबेल डॉल के अंदर एक डीमन है और वो डीमन कभी भी कहाँ भी किसी भी जगह पे आ सकता है। अगर आपने कंजूरिंग पार्ट 2 देखा है तो आपको पता होगा कि एक स्पिरिट को कैसे वो कंट्रोल करता है, डीमन जो है वो कैसे कंट्रोल करता है कि उसके बेस पे सबको किस तरह से डराता है और कैसे चोट पहुंचाता है। तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डीमन है काफी सारी स्पिरिट्स को कंट्रोल करता होगा, उसके थ्रू ही आपके पास आ रहा हो। सो बी अवेयर। और अगर ऐसी कहानी आपको सुननी है, पसंद आती है, तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। ठीक है, आगे जाके मैं बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां भी लाने वाला हूँ।